आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है चार्ट एनालिसिस। चार्ट एनालिसिस को हम कैसे एकदम प्रो लेवल तक देख सकते हैं। अगर कोई बिगिनर है तो वो कैसे एक अच्छी तरीके से अपना एनालिसिस कर सकता है किसी भी चार्ट पे, उन चीजों के ऊपर आज डिस्कशन होगा। और ये चीज आज प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकली मैं वो चार्ट एनालिसिस दिखाना चाहूंगा कि एक चार्ट के अंदर हमें क्या-क्या चीजें देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। उसके बाद जाके हम इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं, तो वो नेक्स्ट स्टेप होता है। तो पहले तो चार्ट को एनालिसिस करना होता है और उसको कैसे करते हैं उन चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एक चार्ट है जिसका कंपनी का नाम है शोभा, और ये डेली टाइम फ्रेम पे है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये कर क्या रहा। सबसे पहले तो हम जो देख सकते हैं कि ये ऊपर गया और एक करेक्शन आया, छोटा मोटा एक करेक्शन आया। अभी इन चीजों को समझने से पहले, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, इसका जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो मतलब पहले क्या कर चुका है, तो हम अगर प्रीवियस इसके अंदर देखते हैं तो ये मतलब ज्यादा कुछ नहीं किया। मोस्ट ऑफ द टाइम ये करेक्शन में था। अभी ये इतना टाइम करेक्शन में था कि उसके बाद इसने अप ट्रेंड को पकड़ लिया और यहाँ पे एक छोटा मोटा करेक्शन किया, ऊपर चला गया और एक छोटा मोटा करेक्शन है। तो अभी जो हो सकता है इसमें वो है कि ये जो ट्रेंड मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की बात करें तो इस रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक करता है और यहाँ पे कोई एक सपोर्ट लेता है, मतलब इसको ऐसे ब्रेक करता है और यहाँ पर कोई एक सपोर्ट लेता है, तो ऐसे टाइम पे हम खरीद सकते हैं। और इसमें अगर कुछ और कंफर्मेशन देखना हो तो हम अपना ईएमए लगा के देख सकते हैं। जैसे ईएमए की बात करें तो इसको लगा के भी हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि ये ऊपर है तो यहाँ पे हम लोग 100 मूविंग एवरेज अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक एवरेज प्राइस था और यहाँ पे भी एक एवरेज प्राइस था, यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो हम ये जो लेवल है इसको तोड़ने के लिए वेट कर सकते हैं। इसको तोड़ने के बाद कोई एक सपोर्ट एरिया, मतलब जो रेजिस्टेंस है ना ये वाला, इसको एक सपोर्ट एरिया तक रेडी होने तक हमें बैठना पड़ता है और उसके बाद इसके अंदर हम एंटर कर सकते हैं एकदम छोटे मोटे अमाउंट से। मतलब क्योंकि आप लोग बिगेनर हो, कोई बिगिनर बंदा अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो मैं तो बताऊंगा कि उसको सबसे पहले 2 3 4 5 शेयर ही लेना चाहिए और उसको लेके होल्ड करके देखना चाहिए कि क्या परफॉर्मेंस दिख रहा है। उसके बाद जाके इन्वेस्टमेंट का टाइम आता है। तो चलिए किसी दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। हाँ, अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है, ये एक रेंज बाउंड में है, एक रेंज बाउंड में है। और पहले क्या कर चुका है ऊपर भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। हालांकि इस शेयर में ज्यादा कुछ डेटा है नहीं, तो इसमें जो दिखा रहा है ये नीचे था और अप ट्रेंड को लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये अभी एक रेंज बाउंड में है। तो सबसे पहले तो इसका जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है, जिसको इसने तोड़ दिया है, और एक है यहाँ से यहाँ तक, ऐसा मान के चलो। अभी इसको यहाँ से तोड़ दिया, अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखा सकता है और उसके बाद जब ये जो साइट है, मतलब प्रॉपर तरीके से कोई अच्छा खासा कैंडल स्टिक बनाएगा, मान लीजिए कोई एक मारुबुजू बना दिया, कोई एक हैमर बना दिया और हैमर के हाई को तोड़ रहा है, तो उस टाइम पे इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एक रेंज है
तो इस रेंज को जब तोड़ देगा तो मार्केट और भी ऊपर जाएगा और ऑल टाइम हाई तक पहुंचने वाला है। चलिए इसकी बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि ये इसका सबसे पहले तो हमें हिस्ट्री देखना है कि ये पूरा का पूरा एक अप ट्रेंड में था और उसके बाद इसने पूरा एक डाउन ट्रेंड दिखाया। ये डाउन ट्रेंड दिखाई, ये कोई करेक्शन नहीं है, एक कंप्लीट यहाँ तक पहुंच चुका है, मतलब एक डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ से ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो यहाँ पे एक रेंज जैसा बना हुआ है। तो जब तक ये जो लेवल है, जब तक यहाँ तक ना पहुंचे और यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ पे कोई सपोर्ट ना ले, तब तक इसको मतलब हम लोग ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं मान सकते। अगर इस पे अगर हम लोगों को मानना है कि ये रिवर्स कर चुका है, हो सकता है कि यहाँ पे ये अपना कंसोलिडेशन कंटिन्यूस रखे, मतलब ये कब ब्रेकआउट देगा वो तो हमें नहीं पता, पर एक कंसोलिडेशन जोन ही दिखा रहा है, मतलब ज्यादा तेजी है नहीं स्टॉक में। ऐसे स्टॉक को अवॉइड कर देना चाहिए अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो। चलिए इसकी बात करते हैं। इस शेयर की बात करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है अभी। मतलब क्या देखना होता है, सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं कि कंसोलिडेशन तो यहाँ पे है, मतलब इसने किया क्या है। ये अपना अप ट्रेंड को मान के चल रहा है अभी भी। तो ऐसा हो सकता है जब तक यहाँ तक ये ना पहुंचे, यहाँ तक ना पहुंचे तब तक ये डाउन ट्रेंड में नहीं है, अभी भी अप ट्रेंड पे है। पर अगर इसके अंदर एंटर करना है तो ये जो लेवल है, इन लेवल को तोड़ना पड़ेगा, ऊपर एक सपोर्ट लेना पड़ेगा। सपोर्ट लेने के बाद ये जब ऊपर की तरफ दौड़ेगा, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद जब ऊपर की तरफ ऐसे दौड़ेगा, मतलब ऐसे किसी साइड पे कोई अच्छा खासा कैंडल स्टिक देख के एंटर करना होता है। मतलब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे आपका एंट्री होगा और उसके बाद आपको राइट करना होता है। जब तक आपको ये डाउन ट्रेंड का कोई कंफर्मेशन ना दे तब तक आपको यहाँ से निकलना नहीं है। तो ऐसे करना होता है। आप ईएमए को लगा के थोड़ा बहुत इसको मतलब क्या है ना कि मल्टीपल कंफर्मेशन ले सकते हो, पर आपको ऐसे ही एकदम सिंपलेस्ट वे में ऐसे ही आपको एनालिसिस करना है। और इसको और भी मतलब एडवांस लेवल पे और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगा के एनालिसिस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना सिंपल रखोगे उतना ही आपका काम सिंपल बनेगा। वैसे ही मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना होता है, सिंपलेस्ट वे में काम करना होता है जैसा मैंने दिखाया है। वीडियो समझ में ना आए तो बार बार देखो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू सो मच।